नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम, पैगंबर मोहम्मद, दाहिर, रशीद बिन अमीर। देखिए, ये पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ये पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी उमय्यद खलीफा के सेनापति थे, जिन्होंने 712 ईस्वी में पहला सफल आक्रमण भारत पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? रशीद बिन अमीर, पैगंबर मोहम्मद, मोहम्मद बिन कासिम। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। इसका सही उत्तर दाहिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी 710 ईस्वी, 712 ईस्वी, 714 ईस्वी, 716 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर 712 ईस्वी में होगा। 712 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंध के शासक दाहिर की राजधानी कहाँ थी? बेल्लौर, कराची, एल्लोर, काबुल। दाहिर की राजधानी, देखिए, इसकी राजधानी एल्लोर थी। इसका सही उत्तर एल्लोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरबों ने कौन सा ज्ञान भारतीयों से प्राप्त किया था? दशमलव पद्धति, नक्षत्र विद्या, 1 और 2 दोनों, साहित्य विद्या। ये अरबों ने भारत से दशमलव पद्धति, नक्षत्र विद्या, ये दोनों ही सीखा था। इसलिए इसका सही उत्तर ये तीसरा होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब। देखिए, जजिया कर ये बहुत ही चर्चित कर है। इसे हम लोग भली भांति जानते हैं। जजिया कर की जहाँ तक बात है, तो जजिया कर ये गैर धार्मिक कर के अंतर्गत आता है, जिसे सबसे पहले यहूदियों और ईसाइयों पर लगाया गया था। बाद में मुसलमानों ने भारत में हिंदुओं पर लगाया। और जहाँ तक दिल्ली सल्तनत की बात अगर है, तो दिल्ली सल्तनत के शासक में जजिया कर लगाया गया था। और ये फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया था। और इन्होंने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर कह रहा है सबसे पहले लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो अभी चर्चा किया गया कि जजिया कर सबसे पहले यहूदियों और ईसाइयों पर लगाया गया था भारत में, फिर मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं पर लगाया गया। तो सबसे पहले 712 ईस्वी में सिंध पर जजिया कर लगाने का कार्य मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इसलिए इसका सही उत्तर मोहम्मद बिन कासिम होगा। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी लगा दिया गया। ये मोहम्मद बिन कासिम जो थे, इन्होंने जो जजिया कर लगाया था उसमें अंधे, लंगड़े और लूल्हे और ब्राह्मणों को इससे मुक्त रखा था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था।
इसके बाद अगर हम लोग मुग़ल काल की बात करें तो मुग़ल काल में जो है सो बाबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था, लेकिन जो है सो मुग़ल काल के ही शासक औरंगजेब ने इसे पुनः जो है सो लागू कर दिया था 1674 में। इसके बाद 1713 में फर्रुखसियर के द्वारा इसे जो है सो जजिया कर को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कुछ ही जो है सो वर्षों बाद 1717 में उन्होंने जो है सो इस कर को फिर जो है सो लागू कर दिया था। तो इस तरह से जजिया कर की कहानी अगर हम देखें तो अंतिम रूप से अगर हम लोग देखें तो 1719 से लेकर 1748 के बीच में शासन करने वाले मोहम्मद शाह ने जो है सो के समय में जजिया कर वसूला जाना जो है सो बंद हो गया था। अंतिम रूप से अगर हम लोग देखें तो मुग़ल काल में औरंगजेब के द्वारा लागू किया गया था और फिर जो है सो फर्रुखसियर के द्वारा 13 में समाप्त कर दिया गया, लेकिन पुनः उन्होंने जो है 1717 में लागू किया और मोहम्मद शाह के द्वारा जो है सो 1719 से 48 के बीच में जो शासन जो है सो इन्होंने किया था, इन्होंने ही जो है सो मैंने इसके समय में जजिया कर वसूला जाना बंद हो गया। तो इस तरह से जजिया कर जो है सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है सो लगाया गया था और अंतिम रूप से अगर हम लोग देखें तो इसके समय में जजिया कर वसूला जाना बंद हो गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अरबों के सिंध विजय की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? चरक संहिता, पंचतंत्र, चचनामा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर चचनामा होगा। चचनामा से ही सिंध विजय की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंध में किस स्थान को लैंड ऑफ गोल्ड कहा जाता था? हैदराबाद, मुजफ्फरपुर, मुल्तान, अरोर। लैंड ऑफ गोल्ड, ये स्वर्ण नगरी के रूप में सिंध में जो है सो मुल्तान को जाना जाता था, इसलिए इसका सही उत्तर मुल्तान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कारण से अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया? पहला ऑप्शन, अरबों में धार्मिक भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, वे इस्लाम को भारत में फैलाना चाहते थे। अरबों ने भारत की धन संपदा से आकर्षित होकर भारत पर आक्रमण किया। अरबवासी समुद्री डाकुओं को सजा देना चाहते थे। उपर्युक्त सभी, ये सभी कारणों से जो है सो अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था, इसलिए इसका सही उत्तर चौथा होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं। सिंध विजय का भारतीय इतिहास पर प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? भारत की सैनिक कमजोरी विश्व में उजागर हुई। सिंध में अरबों के असफल होने पर मुस्लिम आक्रमणकारियों को यह सबक मिला कि वे सिंध की तरफ से भारत पर आक्रमण न करें बल्कि उत्तर पश्चिम से करें। इस्लाम भारत में फैलने लगा। उपर्युक्त सभी। इसका प्रभाव को अगर हम लोग देखें तो ये जो है सो सभी प्रभावों को जो है सो देखा गया था। ये एक पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, इसलिए इसका सही उत्तर उपर्युक्त सभी होगा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1026 के मध्य कुल कितनी बार आक्रमण किया? इसको 26 के जगह 27 भी मान सकते हैं। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार, 16 बार, 15 बार, 18 बार। देखिए, महमूद गजनवी ने जो है सो 1000 से लेकर 1027 के बीच में जो है सो भारत पर आक्रमण किया था और ये कुल मिलाकर के 17 बार जो है सो उन्होंने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? 1020 ईस्वी, 1023 ईस्वी, 1025 ईस्वी, 1027 ईस्वी। देखिए, सोमनाथ का एक देखिए प्रसिद्ध आक्रमण है जो 1025 ईस्वी में जो है सो महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
किस तुर्क आक्रमणकारी को बुतशिकन कहा गया है? बुतशिकन मूर्ति भंजक जिसको कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, दूसरा है मोहम्मद बिन कासिम, तीसरा है महमूद गजनवी, चौथा है समूद। किस तुर्क आक्रमणकारी को? देखिए इसमें जो है सो महमूद गजनवी को बुतशिकन कहा गया है। महमूद गजनवी जो है ये आक्रमण करते थे तो इन्होंने जो है सो काफ़ी लूटपाट की और मंदिरों को जो है इन्होंने तोड़ा, इसलिए इन्हें जो है सो मूर्ति भंजक कहा जाता है, जिसे बुतशिकन कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य जो है महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य था ये चौथा ऑप्शन, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। नेक्स्ट देखते हैं, महमूद गजनवी किस वंश का था? शमसी वंश, उत्बी वंश, गजनी वंश, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये महमूद गजनवी जो है वो सुबुक्तगिन का पुत्र था और ये जो है सो गजनी वंश से संबंधित था, गजनी वंश। नेक्स्ट देखते हैं, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? आबिद, सुबुक्तगिन, इस्माइल, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो है सो गजनवी सुबुक्तगिन का पुत्र था। सुबुक्तगिन जो है वो गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पतगिन का दास था और इसी का जो है सो पुत्र था महमूद गजनवी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना किसने की? शाहनामा किसने की? फारूकी, फिरदौसी, अलबरूनी, तुसी। शाहनामा की रचना जो है फिरदौसी के द्वारा की गई थी। ये बहुत ही जो है सो चर्चित ग्रंथ है शाहनामा। नेक्स्ट देखते हैं, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? मुल्तान, भटिंडा पर आक्रमण, नारायणपुर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, कालिंजर पर आक्रमण। तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमणों में से अगर हम लोग इन आक्रमणों में से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण को देखें तो ये तीसरा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसमें महमूद गजनवी को 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का प्रथम सुल्तान किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रथम सुल्तान यहाँ पूछा जा रहा है तो सुल्तान की उपाधि तुर्कों के द्वारा शुरू की गई थी और सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वालों में ये महमूद गजनवी जो है सो आते हैं, जिन्होंने बगदाद के खलीफा से जो है सो प्राप्त किया था। तो इसका सही उत्तर महमूद गजनवी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस राज्य में हुआ था? हिंदू शाही, कन्नौज, मुल्तान, पंजाब। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण, ये प्रथम आक्रमण जो है सो 1000 प्रथम आक्रमण हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के खिलाफ किया था। 1000 और 1001 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, इनमें से कोई नहीं। देखिए सोमनाथ का मंदिर जो है सो गुजरात में स्थित है। गुजरात के काठियावाड़ में जो है सो ये समुद्र के किनारे स्थित है सोमनाथ का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। अल-बरूनी, फिरदौसी, कुतुबी तथा फर्रुखी उपर्युक्त सभी। ये अल-बरूनी, फिरदौसी, कुतुबी, फर्रुखी ये चारों ही जो है सो इनके दरबार में रहते थे, इसलिए इसका सही उत्तर उपर्युक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में कहाँ किया? मुल्तान पर, डच पर, पेशावर पर, लाहौर पर। पहला आक्रमण जो है मुल्तान पर किया था मोहम्मद गौरी ने, इसका सही उत्तर मुल्तान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? किसकी विजय हुई थी? मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो है सो हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान, इसको तृतीय भी कहा जाता है, कि विजय हुई थी। तो इसका सही उत्तर दूसरा होगा, पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? चक्रदेव, विजयदेव, स्कंद, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सेनापति देखिए, प्रथम युद्ध में पूछ रहा है, प्रथम युद्ध में इसका सेनापति कौन था? तो इसका सेनापति स्कंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1194 ईस्वी, 1204 ईस्वी। देखिए, द्वितीय युद्ध जो है वो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, और वही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। लेकिन इस बार जो है सो मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, और इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है सो पराजित हो गए थे। तो इसका सही उत्तर 1192 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंदावर का युद्ध किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय, मोहम्मद गौरी और जयचंद, इनमें से कोई नहीं। देखिए, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, और ये युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। जयचंद ये गढ़वाल वंश के शासक थे, जयचंद, और इन दोनों के बीच ही 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद की हार हुई थी, इसकी हार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और खोखरों के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ? झेलम और रावी के बीच, झेलम और चिनाव के बीच, सतलज और ब्यास के बीच, सिंधु और रावी के बीच। मोहम्मद गौरी और खोखरों के बीच ये संभवतः जो है अंतिम लड़ाई था मोहम्मद गौरी का, और ये जो है सो झेलम और चिनाव के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मुस्लिम साम्राज्य की जहाँ तक बात है, तो मोहम्मद गौरी के द्वारा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में जीत लेने के बाद इन्होंने दिल्ली और अजमेर में मुस्लिम राज्य की जो है सो स्थापना कर दी थी, दिल्ली और अजमेर में। इसी कारण जो है सो मोहम्मद गौरी को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर मोहम्मद गौरी होगा। नेक्स्ट है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसके द्वारा किया गया? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, सुबुक्तगिन। प्रथम तुर्क आक्रमण, देखिए सुबुक्तगिन के बारे में जो है सो अभी हम लोग जान चुके हैं, ये अल्पतगिन का दास था, और यही जो है सो सबसे पहले आक्रमण किया था सुबुक्तगिन। प्रथम तुर्क आक्रमण इसी के द्वारा किया गया था।
तो दोस्तों, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न थे। तो जो इस चैनल में नए हैं वो जल्दी से जो है सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो जो है सो उनको जो है सो मिल सके, और उन्हें जो है सो जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं उनको जो है सो वो समय पर उपलब्ध हो सके। जय हिंद, धन्यवाद।